हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो खास करके क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे प्रश्न भी इसमें से लगातार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका बेसिक आइडियाज़ क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले आप क्लास 9 में कुछ बेसिक आइडियाज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले आप ये पढ़े हैं इसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, तो ज्योमेट्री को अलजेब्रा से ऐड करता है, ज्योमेट्री को अलजेब्रा से वो जोड़ने का प्रयास करता है और उसके आधार पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उसके आधार पे ढेर सारे कंक्लूजन उसमें से बाहर निकाले जाते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अगर समझें इसको कि आप इसके पहले भी क्लास 9 में कुछ पढ़े हैं, थोड़ा सा बहुत पढ़े हैं इस प्रकार से कि अगर यह कोई कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो अब इस दो कोऑर्डिनेट के बीच में अगर यह कोई पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पॉइंट का जो पोजीशन होगा, मुख्य रूप से इसमें हमें पोजीशन, अभी हम पोजीशन पता करते हैं कि इसका पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। डिफरेंट कंडीशन इसलिए हम बता रहे हैं कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट के आसपास दो कोऑर्डिनेट है, एक एक्स है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो अब एक्स से इसका डिस्टेंस और वाई से इसका डिस्टेंस, ये तो दोनों अलग अलग है। तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे या किस प्रकार से हम लिखते हैं, इसके बारे में आप क्लास 9 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर एक कोई ये लोकेशन पॉइंट है तो इसको हम लिखते हैं एक्स और वाई, मीन्स जहां पे एक्स क्या है और वाई क्या है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्स है यहाँ पे, ये जो एक्स है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एक्स है, इसमें यहां पे जो एक्स है, ये इस एक्स का मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम क्या लिखते हैं, तो एक्स लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का दूसरा लोकेशन पॉइंट क्या है, तो वाई है, तो वाई को क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस है ये, मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं वाई और इसको हम क्या लिखते हैं, तो हम इसको एक्स लिखते हैं। मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, तो हम एक्स लिखते हैं, और जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस होता है उसको हम वाई लिखते हैं। ये हम ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, हमें उसके बारे में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्तमान में उपयोग क्या है, हमें पढ़ना क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं इसे। तो सबसे पहले आप समझिए इस चीज को कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा को ज्योमेट्री से जोड़ता है। मीन्स इस प्रकार समझिए कि अगर ये यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यह इसका लोकेशन पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब इसके बीच अगर एक दो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ये पॉइंट हमारा, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा दिल्ली का है और ये पॉइंट हमारा मुंबई का है।
अब है कि इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसका जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे? सिंपल वे में जो हम पढ़ते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे होता है तो अगर एक पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है तो फाइनल डिस्टेंस और माइनस इनिशियल डिस्टेंस कर लेते हैं, तो इसके बीच का जो यह डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें पता हो जाता है कि अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, मीन्स अगर ए और बी दो पॉइंट सेम लाइन पे हो या सेम लाइन अगर हम खींच सकते हैं तो उस कंडीशन में अगर यह जो दो पॉइंट है तो इसके बीच फाइनल माइनस इनिशियल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यह दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे नहीं हो तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? तो इसको हम कैसे पता करेंगे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? क्यों कि यह जो दो पॉइंट है अगर हम इस प्रकार से भी लाइन को खींचते हैं तो डिफरेंट लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रकार से डिफरेंट लाइन हम खींचते हैं, है ना, डिफरेंट लाइन खींचते हैं। तो यह जो दो पॉइंट है, एक यहाँ लोकेशन पॉइंट है और दूसरा ये लोकेशन पॉइंट है हमारा, तो यह दोनों क्या है? तो दो डिफरेंट लाइन पे है, एक लाइन पे नहीं है। अगर एक लाइन पे होता तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? तो दोनों दो डिफरेंट लाइन पे है, तो दोनों अगर दो डिफरेंट लाइन पे है तो इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस हमें निकालना है। डी है और ये एम है, मतलब ये दिल्ली और ये मुंबई, तो इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम थोड़ा सा इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि अगर यह दो डिफरेंट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है दूसरा पॉइंट ये है हमारा, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, मीन्स ए और बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्स या वाई एक ही एक्सिस पे नहीं है, मतलब दो डिफरेंट लाइंस पे हैं, तो इसके बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। देखते हैं क्या करते हैं। अब ये सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अगर ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट के बीच में ये दो पॉइंट होगा, ये होगा एक्स और ये होगा वाई पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट एक्स है तो इसका लोकेशन पॉइंट x1 और y1, तो इसका लोकेशन पॉइंट हो गया x1 और y1, और ये जो b है तो b का लोकेशन पॉइंट हो गया x2 और y2। अब इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इस लाइन को हमें ज्वाइन कर देना है। इस लाइन को ज्वाइन कर दिए, और लाइन को ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, तो जो लोकेशन पॉइंट गिवन है उससे हम क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन x और y कोऑर्डिनेट पे हम डाल देते हैं। x और y कोऑर्डिनेट पर डालिए परपेंडिकुलर लाइन। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये 0 है हमारा, तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा उसमें क्या लिखते हैं, तो x लिखते हैं, और x क्या होगा, तो यह जो लोकेशन पॉइंट का ये जो पहला है जो पहले लिखा हुआ है, ये होगा इसका x1 होगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, तो x1 होगा। और इस पॉइंट को लिख लेते हैं, यहाँ पे c लिख लेते हैं, ये पॉइंट c है, यहाँ पे ये c पे परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, और ये जो x1 क्या है, तो x1 इसके बीच का डिस्टेंस है, x1 इसके बीच का डिस्टेंस। इसी प्रकार से अब ये जो पॉइंट B है, तो B से भी हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर और एक इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यह भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, इसका भी क्या होगा, ये हो गया D पॉइंट हो गया, जहाँ पे D हो गया इसको हम E लिख लेते हैं और इसको F लिख लेते हैं। तो जहां पे यह परपेंडिकुलर लाइन टच किया है कोऑर्डिनेट को, वहां पे एक लोकेशन पॉइंट हम इंडिकेट कर दिए हैं। ये हो गया C, ये D, ये E और ये F।
तो अब यह जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी का क्या डिस्टेंस होगा, तो x1 डिस्टेंस होगा कहाँ से, तो y कोऑर्डिनेट से, मतलब ये जो जीरो ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x1 डिस्टेंस होगा। इसी प्रकार से जो अब ये जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो जाएगा x2, इसका डिस्टेंस होगा। इसी प्रकार से तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये तो यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका y1 डिस्टेंस हो जाएगा, और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, इस लोकेशन पॉइंट का, तो ये हो जाएगा y2 डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक काम और करते हैं कि यह जो पॉइंट है, पर्टिकुलर लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम देते हैं जी, पॉइंट लोकेट कर दिए, यह पॉइंट हो गया हमारा जी। अब क्या करना है, तो हमें लेंथ निकालना है EF और CD का। अगर ये CD का निकल जाएगा तो CD इक्वल टू AG हो जाएगा, और अगर EF का निकल जाएगा तो EF इक्वल टू BG हो जाएगा। तो हमें यही काम करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे जो गिवन, अब हमारे सामने जो गिवन आ गया है वो क्या है कि OC इक्वल टू x1 और OD इक्वल टू x2। तो CD कितना होगा, CD इक्वल टू OD माइनस OC, OD माइनस OC इक्वल टू CD। ये तो CD हो गया, और CD और ये जो क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, मतलब AC और BD क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है CD क्या है, तो CD इसके बीच का डिस्टेंस है। मीन्स यह जो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, यह AG और CD क्या होगा, तो इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे, तो CD इक्वल टू AG, CD इक्वल टू AG हो जाएगा। मीन्स अब CD कितना है, तो CD को, तो CD इक्वल कितना क्या हो जाएगा, OD माइनस OC। तो OD कितना है, OD है यहाँ पे x2 माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यह AG हो जाएगा इक्वल टू CD। ये तो दोनों इक्वल ही होगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है कि OE क्या है, सिमिलरली OE इक्वल टू y1 और OF कितना है, तो OF इक्वल टू y2। तो अब हमें डिस्टेंस कितना निकालना है, तो EF का निकालना है। तो EF इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्टेंस है इसका OF माइनस OE, तो OE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब चूंकि अब यहाँ से ये डिस्टेंस निकल गया EF का, और ये क्या है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा, EF इक्वल टू GB। सो बट EF इक्वल टू GB इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया। अब क्या करना है, तो अब ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कौन, तो ABG लिखते हैं, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABG, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABG है, जिसमें क्या है, तो एंगल G इक्वल टू राइट एंगल, मीन्स ट्रायंगल ABC क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एंगल G है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस का रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन हमें मिला है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। मीन्स यहाँ पे h क्या है, तो h है यहाँ पे
ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, अगर ये एंगल है इसके लिए। तो ठीक इसी प्रकार से ये कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसी का हमें इसमें यूज कर लेना है। तो इंटरएंगल एबीसी में AB स्क्वायर लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AG स्क्वायर अब प्लस BG स्क्वायर। इसी को अगर लिखें तो AG कितना हो जाएगा यहाँ से, तो AG है यहाँ पे x2 माइनस x1 मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब BG कितना है यहाँ से, BG, तो BG इक्वल टू EF, तो BG इक्वल टू EF इक्वल टू y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो AB इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया कि अगर कहीं से भी अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, मतलब उसका लोकेशन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है तो उसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कोई जो दो पॉइंट है, हम देखेंगे कि कोई जो पॉइंट है जो सेम लाइन पे नहीं होता है, मतलब x या तो x के एक ही कोऑर्डिनेट पे और या y के एक ही कोऑर्डिनेट पे अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट और इसका स्क्वायर कर देना है, फिर y कोऑर्डिनेट पे जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देना है और फिर उसका एडिशन करके और फिर से उसका स्क्वायर निकाल देना है। तो हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि अगर ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 2 3 और ये पॉइंट दिया हुआ है 5 6 पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार से अगर ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, इसी फॉर्मूला का हम यूज कर लेते हैं। अब यूज कैसे करेंगे हम, तो करते हैं प्लस माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 अब कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 तो हो जाएगा 5 और x1 हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y हो जाएगा y2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 और प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 रूट 2। तो ये तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर एक पॉइंट इसका ऑरिजिन पे हो, मीन्स इस प्रकार से कि अगर एक ही पॉइंट ये दिया हुआ है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वह है वह एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यह जो ऑरिजिन है, मीन्स यह जो ऑरिजिन है, तो इस ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है। अब ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अब कह रहा है कि यह जो ए पॉइंट है, तो ऑरिजिन से ए का डिस्टेंस क्या है, जबकि ए का जो लोकेशन पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है,
वह एक्स और वाई गिवन है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसमें हम इसी फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला है इसका हम यूज कर लेते हैं। करते क्या है, तो अगर कोई ओरिजिन पे है, इसका मतलब है कि इसका पॉइंट क्या है, इसका लोकेशन पॉइंट क्या है, तो 0 0 होगा। मीन्स x1 और y1, अगर यह पॉइंट अगर x1 है और ये अगर y1 है, तो इस प्रकार से x1 y1 क्या है, तो ये दोनों 0 है, और x2 y2 क्या है, तो ये x और y है। इस कंडीशन में अगर हम निकालेंगे तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर का प्लस y। मीन्स अगर ऐसा पॉइंट हमें दिया हुआ है कि जिसमें एक जो पॉइंट है वह अगर ओरिजिन हो और दूसरा अगर कोई डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है जो दिया हुआ है, और उसके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल में क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट दिया हुआ है वह उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको स्क्वायर कर लेना है, और स्क्वायर करने के बाद उसका सम कर लेना है, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का हम डिफरेंट कंडीशन में हम यूज कर लेते हैं। तब कहीं भी जब दो डिफरेंट पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, चाहे वो ओरिजिन से निकालना है या फिर दो डिफरेंट पॉइंट जो दो डिफरेंट लाइंस पे हैं उसके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो उस कंडीशन में हम ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करके और उसका हम डिस्टेंस हम पता कर लेते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें बताने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये आने वाले जो वीडियो हैं हमारे उसमें इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहे। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।